ट्वेल्थ क्लास बेटा चैप्टर नंबर 3 है डिस्पर्शन। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है डेट इज प्रिज्म। प्रिज्म आपने देखे होंगे अपनी लोअर क्लासेस में लेबोरेटरीज में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस मीटिंग ईच अदर अलोंग द स्ट्रेट एज। तो इस तरह से एक स्ट्रेट एज है जिसके दोनों तरफ आपके पास दो सरफेसेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस, तो और स्मॉल एंगल्स के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की अगर आपके पास कोई शेप है तो उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक यहाँ पर आएगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म के बीच में से रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है। तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो, ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म क्योंकि इसके दोनों सरफेसेस के ऊपर जो है रिफ्रैक्शन हो रही है। इंसिडेंट रे नॉर्मल है NO, ये अंदर थोड़ी सी लाइट बेंड कर दी, IR1 हो गया और लाइट इमर्ज होके बाहर निकल गई, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है सीधा स्ट्रेट लाइन को ऊपर ले जाओ और इस तरफ से जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच का, डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल बनेगा डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। यहाँ पर ये ऊपर स्मॉल जो एंगल बनेगा इस जगह पर टोटल एंगल, क्योंकि I है उसमें से नीचे वाला पार्ट R1 है, तो ऊपर यहाँ पर ये जो एंगल होगा TQR, दिस इज इक्वल टू I माइनस R1। सिमिलरली इस साइड पर जो एंगल होगा विच इज इक्वल टू E माइनस R2। तो ये ऊपर की ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर TQR। इस ट्रायंगल में डेल्टा इज द एक्सटर्नल एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटरनल एंगल। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अगर आप ये नीचे वाली ट्रायंगल कंसिडर करते हैं QOR, तो R1 प्लस R2 और ये जो नीचे एंगल यहाँ पर होगा O एंगल, इन तीनों का सम जो है 180 के इक्वल होगा। तो R1 प्लस R2 QOR विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली A प्लस QOR, ये A है ये QOR है, इनका सम भी 180 होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है और क्वाड्रिलेटरल AQOR इनका सम 360 होता है और ये दोनों 90 है, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी विल गेट R1 प्लस R2 A के इक्वल हो जाएगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, या फिर आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस A। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट है, इसको आपने लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। प्रिज्म का जो मटेरियल है वो किसके बराबर होता है, उसका फार्मूला ये है। तो ये फार्मूला हम आगे निकालने जा रहे हैं। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते जाते हैं हम, तो उसके साथ एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट द ग्राफ लाइक दिस कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन जो है धीरे धीरे कम होता है जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है। एक जगह पर इसकी वैल्यू मिनिमम होती है, उसके बाद ये फिर से इंक्रीज होना शुरू होता है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एट द पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन I जो है वो E के इक्वल होता है और R1 और R2 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में R1 प्लस R2 दोनों जो है A के बराबर होते हैं, हमने पहले भी किया। तो R किसके बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू A/2। तो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E किया था हमने पहले, तो A प्लस डेल्टा की जगह डेल्टा M हो जाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो E की जगह भी हम I पुट कर रहे हैं, तो I विच इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M ओवर 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम स्नेल्स लॉ विच इज इक्वल टू साइन I ओवर साइन R। सो ये बन जाएगा साइन A प्लस डेल्टा M ओवर 2 डिवाइड बाय साइन A/2। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर द प्रिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये फार्मूला, इसको आपने लर्न करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विच इज डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। अगर स्मॉल एंगल का कोई प्रिज्म है तो उस केस में जो डेविएशन होगी
लाइट की जो डेविएशन हो रही है वो किसके बराबर होगी। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली म्यू इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर होता है। तो इस सिचुएशन में बिकॉज एंगल इज स्मॉल देन आई इज और आई और आर स्मॉल हैं, तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू आर वन। सिमिलरली एमर्जेंट साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर म्यू किसके बराबर होगा, साइन ई ओवर साइन आर टू। अगेन वही बात यहाँ पर भी हो जाएगी, एंगल इज स्मॉल तो ई ओवर आर टू आ जाएगा, तो ई किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर टू। अब इसके बाद जो हमने पिछले जो आर्टिकल में उसमें किया था ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, यहाँ पर हम आई और ई की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू माइनस ए। अब आर वन और आर टू किसके बराबर होते हैं, ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं कि आर वन प्लस आर टू ए के इक्वल होता है। तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा म्यू ए माइनस ए, ये वाला, तो ए कॉमन निकल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन है, डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। तो छोटा सा आर्टिकल है, इसको आपने करना है बेटा अच्छी तरह से। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है डेट इज डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या होता है कि जो वाइट लाइट प्रिज्म में से जब पास करती है तो हम कहते हैं ना कि 7 कलर में स्प्लिट कर जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम डिस्पर्शन कहते हैं। तो डिस्पर्शन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो जितने भी उसके अंदर कलर्स हैं, 7 विजिबल कलर्स होते हैं नॉर्मली वाइट लाइट में, तो जितने उसके अंदर कलर्स होंगे, जो वेवलेंथ्स होगी अलग अलग तरह की, वो अगर स्प्लिट कर जाती हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, डिस्पर्शन होती क्यों है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी ओवर लैम्डा रेज़्ड टू पावर 4। तो इस सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है डेट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। अलग अलग कलर्स के लिए जो है वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो अलग अलग वेवलेंथ की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा, और डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो डेविएशन है वो अलग होती है सभी कलर्स के लिए, सभी वेवलेंथ के लिए। तो डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट में जो है डेविएट करेंगे। यही कारण है कि स्ट्रेट लाइन में अगर सारी लाइट या वाइट लाइट एक ही डायरेक्शन में अगर आ रही हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बेंड होती हैं, और उसकी वजह से जो है 7 कलर में स्प्लिट कर जाती हैं। तो ये रिलेशन जो है जिसकी वजह से लाइट जो है वो स्प्लिट करती है 7 कलर्स में और डिस्पर्शन होती है। नेक्स्ट है एंगुलर डिस्पर्शन किसको बोलते हैं, और डिस्पर्सिव पावर। ये दो डेफिनेशन हमने करनी है। तो एंगुलर डिस्पर्शन है पहले, द एंगुलर डिस्पर्शन फॉर एनी 2 कलर्स may be defined as difference in deviation suffered by 2 colors in passing through the prism। तो उसके जो 2 कलर्स हैं, जो एंड पॉइंट कह सकते हो, उनके बीच का जो एंगल होता है, जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि विबग्योर जो 7 कलर्स होते हैं, तो रेड और वॉयलेट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है डेट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। तो इस केस में क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स, मैंने बोला अभी आपको कि एक तरफ एक एंड के ऊपर रेड कलर होता है, दूसरे एंड के ऊपर वॉयलेट कलर होता है, तो उनकी एंगल ऑफ डेविएशन के बीच का जो डिफरेंस है डेट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी किसके, वॉयलेट के लिए किसके बराबर होगा, ए म्यू वॉयलेट माइनस 1, रेड के लिए ए म्यू आर माइनस 1। तो अगर आप एंगुलर डिस्पर्शन निकालना चाहते हो, इन दोनों का डिफरेंस लेते हो विच इज इक्वल टू थीटा, तो आप इसको इस रिलेशन के साथ भी कर सकते हो, विच इज एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू ए म्यू वी माइनस म्यू आर। देन डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए मटेरियल फॉर एनी 2 कलर्स may defined as a ratio of the angular dispersion for these 2 colors to the deviation suffered by the mean light। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो वॉयलेट और रेड कलर्स जो होते हैं, 7 कलर्स की जो वाइट लाइट होती है, तो उसके सेंटर का जो मीन कलर है, उस मीन कलर की डेविएशन से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा विच इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। तो डेल्टा विच इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1,
अगर हम यहाँ पर जो डेल्टा ले रहे हैं ये किस कलर के लिए ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मीन कलर के लिए, जो रेड और वॉयलेट के सेंटर में आएगी आपके पास। तो आपके पास डिस्पर्सिव पावर किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू ए म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय ए म्यू माइनस वन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सिव पावर। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना लाइट का। तो अगर लाइट रास्ते में किसी पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है, उसकी वजह से उसमें स्प्रेडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट corresponding to the wavelength in the scattered light is inversely as the fourth power of the wavelength। तो जो स्कैटरिंग की अमाउंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लैम्डा रेज टू पावर 4। तो इस चीज को हम बोलते हैं अ रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो आपके पास जो स्कैटरिंग है यानी कि बिखरती जो लाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा रेज टू पावर 4। और इस जो लॉ है, जो स्कैटरिंग का जो रेले लॉ है, इसके ऊपर बेस्ड कुछ आपके पास एप्लीकेशंस भी हैं कि वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, द सनसेट एंड सनराइज आर लुक ऑलमोस्ट रेडिश। उसका जो कलर है सन का जो है वो रेडिश क्यों होता है, तो ये या रेड सिग्नल्स आर यूजली यूज फॉर द डेंजर सिग्नल। ये इसकी स्कैटरिंग की जो है एप्लीकेशंस हैं, उसको आपने बेटा पढ़ लेना है। अगर इसमें कोई किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है या मुश्किल आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।